हेलो मेरी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी वाइटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। सॉरी, आन्या को बहुत सारा सॉरी बोलना है। कल मैंने स्टोरी अपलोड करने की बहुत ट्राई की पर हो नहीं पाया। एक्चुअली कल ना मेरी हेल्थ ख़राब थी और मुझे टाइम ही नहीं मिला मैं अपलोड कर दूँ, मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई स्टोरी। सॉरी मेरी वाइटी फैमिली, मेरी क्यूट क्यूट सी वाइटी फैमिली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना आप लोग, प्लीज़ प्लीज़। सॉरी, मैंने अपने ईयर्स भी पकड़े हैं। ओके, आइए बढ़ते हैं हम स्टोरी की तरफ। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि कोइंसिडेंटली हमारी खुशी और नैन्सी का कॉलेज सेम हो जाता है। हमारी खुशी ने जहाँ सोचा था कि वो नैन्सी को इग्नोर करेगी, वहीं इनका कॉलेज भी सेम हो जाता है। अब देखना ये है कि क्या इनके बीच की टकरार प्यार में बदलेगा या फिर नफरत में। ऐसे ही इन लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाती है, मैथ का पीरियड आता है और सर बोलते हैं आज मैथ का क्विज करेंगे और जो विनर होगा उनको चॉकलेट देंगे। ऐसे ही क्विज स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर में क्विज ओवर होने के बाद हमारी नैन्सी जीत जाती है और कुछ टाइम जीत जाती है और उसे चॉकलेट मिलती है और कुछ टाइम में लंच हो जाता है तो सभी कैंटीन में चले जाते हैं। पर नैन्सी क्लास में ही बैठी होती है और वो थोड़ी अपसेट थी। इधर खुशी जब देखती है तो उसे नैन्सी दिख नहीं रही होती है। जब वो नैन्सी को खोज रही होती है तो आदि बोलता है क्या देख रही हो, तो वो नज़रें छुपाते हुए बोलती है कुछ नहीं। तो आदि बोलता है मुझसे छुपा रही हो, मैं देख रहा हूँ। वो जो न्यू गर्ल आई है उसको तो कब से घूर रही थी क्लास में। आई एम डैम श्योर तो उसे ही खोज रही है ना यार, प्लीज़ उसे धमकाइयो मत, कभी कभी हो जाता है। तो लूजर बन गई तो क्या हुआ, फिर भी तो मेरी क्लास की टॉपर है। ओके, प्लीज़ उसे धमकाइयो मारियो मत, कितनी क्यूट है, कितनी मासूम है बेचारी। खुशी उसे आंखें घूर के देखती है तो वो चुप हो जाता है। खुशी वहाँ से उठकर उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। वो ढूंढते ढूंढते उसकी क्लास में आती है तो देखती है कि वो हेड डाउन करके वहीं पे बैठी है। तो खुशी वहीं पे खड़ी हो जाती है डोर के पास और सोचती है जाऊँ या ना जाऊँ, ऐसे सोच रही होती है। फिर बोलती है जाती हूँ, ऐसे बोलकर वो डेस्क के पास जाती है और अपने हाथों को डेस्क पे तेज़ी से रखती है जिससे नैन्सी हेड ऊपर करती है तो देखती है खुशी है तो वो कुछ नहीं बोलती। तभी खुशी बोलती है लंच करने क्यों नहीं आई, तो नैन्सी बोलती है तुमसे मतलब, मैं लंच करूँ या ना करूँ तुम्हें क्या, और तुम मुझसे दूर होके बातें नहीं कर पा रही हो, तुम इतने पास क्या हो, दूर से भी ये बोल सकती हो। जैसे ही खुशी ये सुनती है वो और करीब आ जाती है और धीरे से बोलती है और तो जाऊँ। इधर हमारी नैन्सी की हालत तो ख़राब ही हो जाती है। वो बोलती है थोड़ा सा दूर हो जाइए। इतनी में अगेन खुशी जैसे ही ये सुनती है वो एकदम से नैन्सी के करीब आ जाती है। अब ऐसा हो गया था दोनों एक दूसरे की सांसों को फील कर पा रहे होते हैं। तभी नैन्सी घबराते हुए बोलती है कि अ, मैं कैंटीन जा रही हूँ, मुझे लंच करना है, ऐसे बोलकर वो जाने लगती है। तभी उसका पैर डेस्क से टकरा जाता है और वो गिरने वाली होती है। इतने में खुशी पकड़ लेती है और ये दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अगेन खुशी नैन्सी को वैसे ही देखने लगती है और वो अपना हाथ धीरे धीरे खुशी के हेयर को शाइट करने के लिए ले जा रही होती है। इतने में बाहर से किसी की आने की आवाज़ आती है तो दोनों दूर हो जाते हैं
और खुशी नैन्सी का हैंड पकड़कर जाने लगती है। खुशी नैन्सी का हाथ जैसे ही पकड़ती है उसे कुछ अजीब सा फील होता है, तो वो एक बार खुशी को देखती है और एक बार अपनी हैंड को देखती है जिसे खुशी ने पकड़ा था, और दिल में सोचती है, यार ये इतनी भी खड़ूस नहीं है जितना मैंने सोचा था। और उसके दिल में तो गिटार ही बजने लगते हैं। तभी कैंटीन आ जाता है और सभी लोग इन्हें ही देख रहे होते हैं, तो खुशी तुरंत नैन्सी का हाथ छोड़ देती है और वो आके बैठ जाती है। आदि बोलती है, वाह बेटे, हाथ पकड़ के लाया जा रहा है। तभी खुशी घूर के देखती है उसे, तो वो चुप हो जाता है। खुशी आदि से बोलती है सॉरी, उसके लिए सैंडविच ऑर्डर कर दे और कॉफ़ी भी। आदि बोलता है तू ही कर दे। इतने में खुशी उसके पैर पे तेजी से मारती है, तो बोलती कर रहा हूँ यार, मार क्या रही है। ऐसे वो बोलता है, भैया एक सैंडविच और कॉफ़ी। तो वो बोलते हैं हाँ ला रहा हूँ। इतने में कुछ टाइम में बात करते करते इन लोगों का ऑर्डर आ जाता है, तो आदि बोलता है इन्हें दे दीजिए। तभी नैन्सी बोलती है मैं नहीं खाऊंगी, मैं खुद ऑर्डर कर लूँगी। तो खुशी बोलती है हाँ तो ऑर्डर कर दिया, आप खा लो, पेमेंट तुम कर देना। ऐसे बोलकर वो लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। ये सब देखकर उस कैंटीन में कोई तो था जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर वो कौन है, हम जानेंगे कुछ टाइम में। इस टाइम नैन्सी वहाँ पे अकेली होती है। खुशी और खुशी के ग्रुप वाले तो जा चुके होते हैं। वो सैंडविच तो उसके गले के नीचे ही नहीं जा रहा होता है। ये सोचकर कि मैं पेमेंट कैसे करूँगी, गुस्से गुस्से में तो बोल दिया, पर मैंने पैसे तो लाए ही नहीं हैं। जैसे तैसे करके वो सैंडविच ख़त्म करती है और काउंटर के पास जाके बोलती है भैया कितना हुआ। तो वो काउंटर वाला बोलता है आपका पेमेंट तो हो गया है। तो वो बोलती है हो गया है, किसने किया, मैंने तो नहीं किया। तो वो बोलती है हाँ वो आपकी फ्रेंड ने कर दिया है। और नैन्सी जैसे ही ये सुनती है वो स्माइल करने लगती है और स्माइल करते हुए बाहर जाने लगती है। तभी वहाँ पे श्रेया आ जाती है और उसे दीवार से लगाकर बोलती है खुशी से दूर रहो, वो सिर्फ मेरी है, अगर उसके पास आई तो। तब नैन्सी बोलती है तो बोलती है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, और उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है और बोलती है इससे भी बुरा होगा। तभी नैन्सी उसे स्लैप कर देती है और वहाँ पे जितने लोग होते हैं सभी उसे देखने लगते हैं। श्रेय तो नैन्सी को देखती ही रह जाती है और नैन्सी वहाँ से चली जाती है। फिर श्रेय बोलती हाउ डेयर यू, मुझे मारने की उसने हिम्मत कैसे की। अब देखो मैं उसके साथ करती क्या हूँ, बहुत उड़ रही है ना, उसके पर काटने पड़ेंगे। तभी बेल लग जाती है और लंच ओवर हो जाता है, सभी अपने क्लास में आ जाते हैं, क्लास स्टार्ट हो जाती है। तभी आदि अपने सभी फ्रेंड से बोलता है यार वो जो न्यू गर्ल आई है कितनी ऑसम और कितनी ब्यूटीफुल है, क्यूट है। उसके ग्रुप में सभी बोलते हैं हाँ सच में। आदि बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि अब तेरा भाई मिंगल हो जाए, बहुत हो गया सिंगल सिंगल का गेम। वैसे उसका नेम क्या है मुझे तो ये भी नहीं पता। तभी आत्विक बोलता है नैन्सी है। तो आदि बोलता है यार इसकी तरह इसका नाम भी बहुत क्यूट है, ये बंदी तो ब्यूटीफुल विथ ब्रेन है। सब ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। इधर खुशी को पता नहीं क्या हुआ था, ये सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो सोचती है मैं गुस्सा क्यों हो रही हूँ, मुझे क्या, ऐसे बोलकर वो सामने देखने लगती है। तो देखती है कोई बॉय नैन्सी से फ्लर्ट कर रहा होता है। इतने में खुशी चिल्लाकर बोलती है उन लोगों को शांत रहोगे तुम लोग। वो इतना तेज से बोलती है कि पूरी क्लास उसी को देखने लगती है। तभी मैम बोलते हैं खुशी स्टैंड अप, व्हाट टाइप ऑफ दिस बिहेवियर। तो खुशी मैम से बोलती है सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो मैम बोलती है सिट डाउन, इतनी गंदी हरकतें मत किया करो। और जब वो बैठ जाती है तो वो नैन्सी को घूर घूर के देख रही होती है।
नैन्सी बोलती मैंने क्या किया, मुझे क्यों घूर रही है। आदि के ग्रुप वाले बोलते कि यार खुशी तो इतनी तेज़ी से क्यों बोली है, तुझे पता है ना क्लास चल रही है। तो खुशी कुछ नहीं बोलती है। ऐसे ही इन लोगों के क्लास जो होते हैं वो धीरे धीरे ओवर हो जाते हैं और सभी लोग घर जाने लगते हैं। नैन्सी भी क्लास से निकल कर जा ही रही होती है, तभी इतने में कोई छोटा सा बच्चा आता है और बोलता है दीदी दीदी आपको ना खुशी दी बुला रही है, वॉशरूम के पास है। तो नैन्सी सोचती है क्या हो गया। वो भागते भागते जैसे ही वॉशरूम में जाती है, वहाँ पे श्रेय और उसके ग्रुप वाले होते हैं, उसे धीरे से वॉशरूम में बंद कर देते हैं और बोलते हैं और ले पंगा, मुझे स्लैप किया था ना, और ले पंगा। इतने में नैन्सी जब डोर ओपन करती है तो खुल नहीं रहा होता है, तो बोलती कौन है, मैं अंदर हूँ, मुझे खोलो खोलो। तभी श्रेय की आवाज़ आती है और बोलती है डोर खुलेगा नहीं और आज तुम यहीं पे रहोगी पूरी रात। मुझे स्लैप किया था ना और मैंने बोला था तुम खुशी से दूर रहो, पर तुम्हें समझ में नहीं आती है कोई बात, तो रहो आप यहाँ पे। और हाँ, अगर किसी को बताया कि मैंने लॉक किया है तो सोच लेना। ऐसे बोलकर श्रेय वहाँ से चली जाती है अपने ग्रुप के साथ। सब बस में बैठे होते हैं तो श्रेय भी बस में आके बैठ जाती है और खुशी की तरफ देखते हुए तीखी स्माइल दे रही होती है। इधर खुशी को बेचैनी हो रही होती है, वो सोच रही होती है खुशी कहाँ, सॉरी नैन्सी कहाँ गई, अभी तक वो आई नहीं। फिर सोचती है मे बी फर्स्ट डे है तो अंकल आंटी के साथ जाए वो, और वो इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ मैं इसके बारे में। ऐसे कुछ टाइम में खुशी का घर आने वाला होता है, तभी आदि और आत्विक खुशी से बोलते हैं तुझे याद है ना कि आज क्या है। तो खुशी बोलती है हाँ, मैं इस दिन को कैसे भूल सकती हूँ जिसका मैं सालों से इंतज़ार कर रही हूँ। तो वो दोनों बोलते हैं टाइम पे आ जाना और हाँ ऑल द बेस्ट, थोड़ी भी गड़बड़ मत करना, तुझे ही जीतना है। तो खुशी बोलती है थैंक यू, हाँ मैंने प्रैक्टिस की है बहुत और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ही जीतूँगी। अब मैं जा रही हूँ, मेरा घर आ गया है। तो वो दोनों बोलते हैं ओके, अच्छे से जाना, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। अब देखना ये है कि नैन्सी का क्या होगा, उसे कौन बचाएगा, पूरी रात वहीं पे बंद रहेगी या कोई आके बचा लेगा। और आदि और आत्विक किस चीज़ की बात कर रहे थे, ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सॉरी, मैं बहुत शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन कल पक्का मैं टाइम को बढ़ा दूँगी। और हाँ, आई एम सॉरी मैं वीडियो लेट अपलोड करती हूँ, पर जल्द ही मैं टाइम पे स्टोरी अपलोड करूँगी और स्टोरी की टाइम भी बढ़ जाएगी। इस टाइम मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और थोड़ी मेरी हेल्थ भी ख़राब है, दैट्स वाई स्टोरी थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है। ओके बाय, टाटा। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा सा वेट करो आप लोग, मैं स्टोरी अच्छे से अपलोड करूँगी। ओके बाय, टाटा, अपना बहुत सारा ख्याल